अध्याय 2 6 नंबर का आएगा। मैं इसका 18वां वीडियो है और नाम है संबंध और फलन, इसका पहला वीडियो रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, चलो आपको कुछ चीज़ें या ज़्यादा ही चीज़ें पहले अध्याय की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, पहले अध्याय मतलब पड़ेगी, कम से कम 10-15% तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो पहला अध्याय भी जिन्हें निपटाया नहीं है वो पूरा कर लो, मैंने टेस्ट का बोल ही दिया है। जो लेट जुड़ा है वो जितना ज़्यादा कर सकता है उसको जैसा कर सकता है उसको ख़त्म करो। और बस ये आज वीडियो मिले, बस आज से शुरू करो इस अध्याय को, इसमें पीछे मत होना, नहीं तो फिर भी गड़बड़ जाएगी। ठीक है, जो बच्चा जहाँ से जुड़ा है बस वहाँ वाली चीज़ को ख़त्म मत करो। पिछला वाला जो है वो आप कभी भी करते रहो, लेकिन जो चल रहा है उसको, जो रोज़ चल रहा है ना उसको रोज़ ख़त्म करते चलो, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलो संबंध और फलन अध्याय 2। आपको बता दूँ ये जो अध्याय है ये बहुत IMP अध्याय है। ये मान के चलो कि अगर आपको 11वीं के आगे के 2-1 अध्याय ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, और 12वीं के अंदर कम से कम 3-4 अध्याय इसके बिना, मतलब 12वीं की जो शुरुआत होती है ना वो यहीं से होती है, फलन से। 12वीं की जो स्टार्टिंग है, पहला ही चैप्टर है वो फलन से। ठीक है, तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसको। अगर आप नहीं ढंग से नहीं समझे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको समझने के उद्देश्य से करना, छोटा है बहुत बड़ा नहीं है। उसके 17 वीडियो थे पहले अध्याय के, ये तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब छोटा अध्याय। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट समझ के करना, केवल सवाल करने का उद्देश्य नहीं, उसको समझना भी कि यार क्या पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं क्यों, देखो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा सा बता के फिर अपन सवाल भी करेंगे, थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ तो इंटरेस्ट है। ठीक है, चलो क्या लिखा है, संबंध। फलन तो बाद में, संबंध। तो संबंध मतलब क्या, तो संबंध तो अपन दैनिक जीवन में देखते हैं कि यार भैया राम श्याम का भाई है, या कमल प्रसाद जी के 2 लड़के हैं, ये संबंध है। कि इनके पुत्र है, ये संबंध है। ये दोनों भाई है, ये संबंध होता है। बोले सर गणित में इनमें क्या संबंध, ठीक है, संबंध तो होता है बेटा। अरे संख्याओं में भी संबंध होता है। कैसे, 2 1 से बड़ी है, संबंध नहीं है क्या ये? अरे 2 1 से बड़ी है, संबंध नहीं है क्या? 3 6 9, बोले 6 और 9 3 का गुणज है, संबंध नहीं है क्या भैया? 3 से संबंध नहीं है इनका क्या? संबंध समझ में आ गया? अब थोड़ा सा अपन इस चीज़ के बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हुआ कि थोड़ा सा क्या है कि गणित जो है वो कहीं ना कहीं जोड़ता है दैनिक जीवन को, बहुत ज़्यादा जोड़ता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो अब वापस आ जाता है। ठीक है, मतलब कुछ तो समझ में आया, संबंध। ठीक है, तो फलन चैप्टर्स 12वीं का सबसे पहला चैप्टर है, मतलब यहाँ ये ख़त्म होगा और इसके बाद से वहाँ वो शुरू होगा। और कुछ अध्याय 11वीं में भी है जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए भी ज़रूरी है। ठीक है, चलो, और ये खुद महाराज इसके पहले वाले अध्याय से पर निर्भर करता है। तो आप थोड़ा सा चीज़ों को ब्रेक मत करो। आप सोचो कि यार भैया अपन ने साइंस ले लिया है, थोड़ा कभी याद कर लिया, आपको क्रम से चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो पुरानी चीज़ जो ज़रूरत पड़ेगी सब बताते जाऊँगा, लेकिन अगर कर सको तो पूरा पहले वो निपटा लो। जो नए बच्चे जुड़े, पुराने हो तो कर ही लिया होगा। ठीक है, चल अब देखो बेटा, अब जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसको केवल समझना। आपको अभी करने की कोशिश मत करना कि हम कैसे कर पाएंगे, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझना कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, फिर यहाँ जब करूँगा तब समझना शुरू करना। ठीक है, तो अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको समझना कि क्या बता रहा हूँ। ठीक है, फिर अपन इस क्वेश्चनों पे आएंगे। ठीक है, चलो, a बराबर 1 2, मैंने अगर a बराबर ऐसे बड़े कैपिटल A बराबर इस कोष्टक के अंदर, ये बोलते हैं मंडला कोष्टक में, कोई संख्या लिखी है इस प्रकार की, तो इसको बोलते हैं समुच्चय। क्या बोलते हैं इसको? समुच्चय, सेट। पुराने अध्याय का नाम है। ठीक है, सेट। मैं कोशिश करूँगा कि पुराने अध्याय का जो भी हो सब बताते जाऊँ। ठीक है, लेकिन यहाँ जिन्हें कर रखा बहुत बढ़िया बेटा। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? समुच्चय। ठीक है, समुच्चय में इसको बोलते हैं अवयव। ये 2 अवयव है। ठीक है, समुच्चय के लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक रोस्टर रूप होता है, एक समुच्चय निर्माण रूप। तो अभी रोस्टर रूप जो है सामने दिख रहा है वो। ठीक है, अभी केवल समझना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी इसको सीखना है, सीखने के लिए अभी बाकी है। ठीक है, चलो, ये एक समुच्चय है। अपन ने एक और समुच्चय ले लिया B, मान लो वो 3 4 है। ठीक, ये समुच्चय ले लिया अपन ने। ठीक, ये समुच्चय, B समुच्चय, इसमें भी 2 अवयव है, इसमें भी 2 अवयव है, और भी ले सकते लेकिन मैंने 2 लिए। ठीक है, चलो, अब अपन ने इसके पहले अध्याय में इनके बारे में बहुत चीज़ पढ़ी है
कि इनका यूनियन कैसे निकालते हैं, इनका सर्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं, इनका a माइनस बी कैसे निकालते हैं, b माइनस ए कैसे घटाते कैसे, मतलब इनको, और डेज कैसे निकालते हैं, ये सब अपन ने पढ़ा है। जब जब ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको एक एक दो दो एग्जांपल ले लेके बता दूँगा, जब भी ज़रूरत पड़ेगी इनकी, पड़ेगी भैया हो, पड़ेगी इनकी ज़रूरत, ठीक है। ठीक, अब अगर मैं इनका गुणा करना चाहूँ, इनमें कहीं पर भी गुणा नहीं है, अगर मैं इनका गुणा करना चाहूँ वो भी कार्तीय गुणन, वर्ड याद रखो, क्या बोलते हैं गुणन का, इसका कार्तीय गुणन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं कार्तीय गुणन, वर्ड कुछ कुछ याद रख लेना पर, ठीक है। कार्तीय गुणन a क्रॉस b, गुणन मतलब a क्रॉस b, तो समुच्चय का समुच्चय में गुणन कुछ तो अलग होगा, ठीक है, बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। मैं आपको आगे बता दूं, ये चीज़ संबंध बनेगी आगे, ठीक है, संबंध, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी तो केवल मैं गुणा, तो केवल समझना है कैसे हो, करना नहीं, सीखना नहीं है, बस अभी तो केवल करना है, कैसे करते वो फिर सीखने का जब बारी आएगी तब सिखाऊंगा, ठीक है। तो गुणा कैसे करेंगे, ए कार्तीय गुणन हो, 2-3 बार बोल लेना, कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन कैसे बोलते हैं, कार्तीय गुणन कैसे करेंगे, ए क्रॉस 3 4, ठीक, 2 गुणा कैसे करते हैं इसका, तो इसका गुणा करने का तरीका रहता है ए क्रॉस बी, सुना गुणा, तो इसमें गुणा कैसा, गुणा मतलब इसमें संबंध बताने वाला गुणा करते हैं, देखो कैसे, ठीक है। जो भी लिखेंगे अपन एक समुच्चय के रूप में लिखेंगे, समुच्चय समझ रहे हैं, ऐसे कोष्टक में अवयव, मतलब ऐसा लिख दो संख्या, ठीक है, ऐसा, तो इस एक का 3 में करेंगे, तो करेंगे नहीं, बस छोटे से कोष्टक में ऐसा कामा लगा के लिख देंगे, बोले हाँ इसका इससे संबंध हो गया, 3 एक से बड़ी है, चलो ये बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो गुणा करना मतलब गुणा नहीं करना है, केवल 1 3 लिख दिया, कामा लगा दो, करने का तरीका वही है, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, ठीक, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, यही करेंगे जैसे अपन नॉर्मली करते हैं, ठीक है। तो 1 का 3 के साथ कर, मतलब ऐसा नहीं करेंगे इसका इसके साथ और इसका 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, 1 4 ख़त्म, गुणा ऐसे ही होता है प्राय, ठीक है, हो गया। फिर बोले इसका कामा लगा के 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, ठीक, लो समझा रहा हूँ क्यों, अभी करना नहीं। इनका आपस में गुणा कैसा होता है, पहले का इसके साथ और पहले का इसके साथ, मतलब संबंध हो गया भैया, इसका इसका संबंध हो गया, इसका इसका संबंध हो गया, ठीक, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ, ठीक है। एक उदाहरण ले लेंगे, ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही ले रहा हूँ, ठीक है। चलो ए बराबर मान लो 1 है, या 1 2 3 बड़ा मान लो, b बराबर है 2 4, ठीक, चलो करवाऊँ इसका, a क्रॉस b, a लिखूँगा क्रॉस b लिखूँगा, कैसे बताया था बेटा मैंने, ठीक, 1 का दोनों के साथ, फिर 2 का दोनों के साथ, फिर 3 का दोनों के साथ, संबंध, ठीक, 1 2 कोष्टक लगाए कामा, 1 4, ठीक है, हो गया 1 का दोनों के साथ, फिर 2 2, फिर 2 4, हो गया, इसका दोनों के साथ हो गया, 3 2 3 4, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ये एक क्रॉस भी आया, और कौन सा गुणन बोलते हैं इसको, कार्तीय गुणन, ठीक है, 1 का 2, ये हो गया, ठीक है। तो ये कार्तीय गुणन है, आगे जाके संबंध भी बनेगा, देखो 3 महाराज, पीछे वाला महाराज पहले वाले से 2 ज़्यादा है, ये वाला महाराज इससे 3 ज़्यादा है, तो होगा ये इससे 1 ज़्यादा है, ठीक है, ये दुगुनी है, ठीक है, बनेगा संबंध, वो अपन आगे देखेंगे। इनको क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन, इसका इसमें करा, ठीक है, ये कार्तीय गुणन। मैं एक और कर लेता हूँ, ठीक है, एक और कर रहा हूँ, मैं एक और नहीं कर रहा हूँ, मैं b क्रॉस a कर रहा हूँ, b क्रॉस a मतलब उल्टा कर रहा हूँ, और उल्टा मतलब 3 4 पहले लिखूँगा और 1 2 बाद में लिखूँगा, अरे b वाला पहले लिखूँगा और a वाला बाद में लिखूँगा, ठीक है, b वाला पहले और a वाला बाद में, ये जरूरी हो, b वाला पहले। चलो करते, ठीक, चलो संबंध करवाते हैं, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, हो गए, चलो 4 का 1 के साथ, फिर 4 का 2 के साथ, ठीक, चलो ये और ये दोनों और ये तीनों, ये क्या है, कार्तीय गुणन, क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन, ठीक है। कार्तीय गुणन में ये जो बोलते हैं इसको कृत्रिम युग्म बोलते हैं, कृत्रिम युग्म मतलब कृत्रिम जोड़े बना रखे हैं, बोले कृत्रिम मतलब रियल में नहीं, बोले हमने बना रखे, कृत्रिम युग्म, ठीक है। चलो कृत्रिम युग्म, ये कह सकते हो कि यार ये जो है ये 3 इसका बड़ा भाई है, और कह सकते हो 3 जो है इसका बड़ा भाई है, हमने युग्म बना दिया इनका कि ये आगे वाला पीछे वाला आगे वाले का तो बड़ा भाई है, क्योंकि बड़ी संख्या है ना, ठीक, इसी बना, ठीक है। अब देखो इधर
ये कृत्रिम युग्म इसका इसका इसका। अब इनको बोलते हैं कृत्रिम युग्म। कितने कृत्रिम युग्म है इसमें? 4। तो अपन कह सकते हैं जो एक क्रॉस भी बना उसके अंदर 4 कृत्रिम युग्म है। तो इस महाराज के अवयव 4 हो गए। ठीक है, ये मैं बात होता हूँ अवयव क्या होता है। इस महाराज के भी अवयव 4 हो गए। देखो मतलब नए वाले के हो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। इसके 3 थे अवयव हो, इसके 2 थे और इसके अवयव कितने हो गए गुणा करने के बाद? 6 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये अवयव बोलते हैं। अब देखो इधर, अब मैं जो बताने वाला हूँ वो क्या है, देखो ये कृत्रिम युग्म है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, गुणा तो एक का ही है इनका, लेकिन ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए बराबर नहीं है। देखो कैसे नहीं है, ये 1 3 और ये 3 1 है, अलग है ना। ये 1 4 है और ये 3 2 है, 1 4 है और ये 4 है। आगे भी चलेंगे, लेकिन 1 4 और 4 1 का मतलब होता है, अरे फ़र्क है इन दोनों में फ़र्क है। कैसे फ़र्क है? मैंने बोला था कि पीछे वाला आगे वाला का बड़ा भाई है। अब इसमें करके बताओ ये चीज़, पीछे वाला आगे वाला का बड़ा भाई है। पीछे वाला आगे वाला का बड़ा भाई है क्या? छोटा भाई हो गया। मतलब ये संबंध आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब 1 3 3 1 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यार इनमें आगे की संख्या 1 है और इसमें आगे की संख्या 3 है। ये सेम होती तो मैं बराबर लिखता, ये मैंने बराबर गलत लिखा है। ठीक, मैं बराबर कब कब लिख सकता था? 2 3 है, 2 3 है, बिल्कुल बराबर लिख दो, बोले सही है, सही है। आगे आगे का बराबर, पीछे पीछे का बराबर। ठीक है, चलो। तो ये जो मैंने बताया वो गुणन बताया है। गुणन अपन आज ही करेंगे, आराम से करेंगे। और गुणन के अंदर ये जो है इनको क्या बोलते हैं? कृत्रिम युग्म। क्या बोलते हैं इसको? कृत्रिम युग्म। इस कृत्रिम युग्म अगर 2 कृत्रिम युग्म अगर बराबर है तो 100% पहले वाला और दूसरा वाला बराबर होना चाहिए तो ही बराबर है। और अगर बराबर लगा है तो 100% बराबर होंगे ये दोनों। ठीक है, चलो। और अगर ये 3 1 होता और ये 1 3 होता तो ये चिन्ह गलत बनाया आपने, आगे वाला 3 पीछे वाला 1, गलत। ठीक, चलो। इसके हिसाब से अगर बीच में बराबर लगा है तो 100% ये कृत्रिम युग्म और ये कृत्रिम युग्म बराबर होना चाहिए। मतलब आगे वाला के बराबर होना चाहिए, पीछे वाला के बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसी को ऐसा लिख दूं, इसी को ऐसा लिख दिया मैंने, अब मिटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं, इसी को लिख दिया मैंने। ठीक, चलो। अब मैं छिपा दूँ, ये मैंने बीच में बराबर लगा रखा है। इसका मतलब पहले वाला के बराबर होगा, दूसरे वाले के बराबर होगा। तो आप x का मान निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। अरे यार पहले वाला के बराबर होगा, x बराबर 1, दूसरा के बराबर होगा, तो इससे तो कुछ निकलेगा नहीं। इससे आगे कि नहीं, बढ़िया कि नहीं? ठीक, ये जितने भी सवाल है अभी सब यही है। देखो एक कृत्रिम युग्म दे रखा है, पहले वाला ये दूसरे वाला, इधर का कृत्रिम युग्म का पहले वाला ये दूसरा वाला, बीच में बराबर है तो 100% ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, हम x y का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो अब जो भी अपन करवाएंगे उसका रीज़न बताएंगे, रीज़न के बाद वो कहाँ से है क्या है वो बताएंगे। ठीक है, चलो। ये जो चीज़ है ये 5 सवाल करने के बाद अपन शुरू करेंगे, ये गुणन आएगा। ठीक है, उनने गणित में ऐसा ही डाल रखा है कि पहले ये करना सिखाया है, जबकि ये इसके टुकड़े दारी। ठीक है, ये कृत्रिम। ठीक है, ये मैंने केवल समझाने के लिए था, अभी सीखने के नहीं था, ये सीखना अब इसको है। ठीक है, चलो, सीखना अब इसको है। कैसे सीखना है, क्या सीखना है वो समझो बेटा। ठीक है, ये वापस से बताऊँगा बेटा, जब सीखना होगा तब मैं बताऊँगा। जब भी कोई चैप्टर शुरू होगा तो उसका बेसिक जरूर बताऊँगा। चलो, अभी संबंध खेल रहे अपन। लो, सवाल नंबर, ये पहले ही कर दिया था मैंने। चलो, देखना इधर, पहला सवाल, यदि इस प्रकार की चीज़ दे रखी है तो बोलने में ये आएगा कृत्रिम युग्म। ये कृत्रिम युग्म है, ये भी जोड़ा है ना कृत्रिम युग्म, ये वाला कृत्रिम युग्म। अगर दोनों बराबर है तो x और y के मान ज्ञात करो। ठीक, तो 1 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, लेकिन अब देख लो, सीखना है, कितनी बार आया देख लो। ये हल, सवाल उतारेंगे। ठीक, उतार दिया सवाल। अब आपको ये पता है, अभी मैंने बताया है
कि बीच में बराबर लगा है, मतलब दो कृत्रिम युग्म तब बराबर होंगे जो पहला वाला पहले वाले के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर होगा, तो कृत्रिम युग्म बराबर है, वरना नहीं है। ठीक है, तो ये बराबर लगा हुआ है, इसका मतलब बराबर है तो तुलना करना है, तुलना केवल तुलना लिखना है, पहले वाला पहले वाले की, भैया तू इसके बराबर है, दूसरा वाला दूसरा लेके, y-2 बराबर 1, ये इसके बराबर है और ये वाला अवयव इसके बराबर। ठीक है, अवयव से मतलब जो भी है इसका। ठीक है, चलो क्लियर हुआ, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब देखो इधर मान निकाल लो x का, कैसे निकालते हो, संख्या एक तरफ, x वाला एक तरफ, x उधर भगाओ, 3 धन का उधर जाके माइनस का हो गया, मतलब ये संख्या एक तरफ, x बराबर 2। चलो y संख्या उधर ले जाओ, बराबर 1 पहले से बिठा हुआ है, -1 उधर जाके +1, माना मैं बराबर उधर जाकर चिन्ह बदलेगा बेटा, 3। चलो लास्ट में उत्तर x बराबर 2, y बराबर 3। ठीक, देखो केवल सवाल करने का उद्देश्य नहीं रखेंगे, सवाल तो करना ही है, लेकिन आप चीज़ों को समझना, कुछ चीज़ें अपन महसूस करेंगे कि हाँ ऐसा, और कुछ चीज़ें तो हाँ बस सवाल करना है तो सवाल तो करना ही है अपने को। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें आप ऐसा भी समझ कर रखना कि अपन किसी को एक्सप्लेन कर सके। तुम सब जितने भी बच्चे अगर ये तैयारी कर रहे हो, ग्रुप पे जुड़े हो, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश ये करना कि आप ऐसी चीज़ सीखो कि आप किसी को भी सिखा सको। ठीक है, ऐसी मतलब इस प्रकार से सीखो, आप केवल आगे बढ़ो, ऐसा वाला काम मत करो यार बेटा, नहीं तो मैं शुरू कर सकता था चलो कि भैया देखो इसके बराबर लिख दूँ, इसको इसके बराबर लिख दूँ, ये ख़त्म। लेकिन ये कहाँ से आया थोड़ा सा मैं, ठीक है प्लीज़ चलो आप भी मेहनत करो। लेकिन निम्न के कृत्रिम युग्म में x तथा y का मान ज्ञात करो, काम वही है, इस बार कृत्रिम युग्म नाम दे दिया। जब कोई नया वर्ड आए ना तो उसको 2-3 बार बोल लिया करो ताकि वो चीज़ अपने पकड़ में आ जाए। ठीक है, चलो कृत्रिम युग्म, ये कृत्रिम युग्म है, कृत्रिम मतलब अपन ने बनाया। ठीक है, चलो तुलना करना है, बस बीच में बराबर लगा है, मतलब पहला वाला पहले वाले के बराबर है, दूसरा वाला दूसरा वाले के बराबर है। तो देखो कैसे, x + 1 ये वाला इसके बराबर है 0, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर है, y बराबर 2। यहाँ से x का मान निकाल लो, भगाओ उधर -1। बोला सर 0 कहाँ गया, तो यार बेटा 0 अगर पढ़ा भी रहता, और उधर का 0 पढ़ा भी रहता तो क्या कर लेता, 0 में से -1 गया तो -1 ही बचता। ठीक, चलो तो मतलब 0 मतलब कुछ भी नहीं था उधर, और ये बेचारा आई गया, लास्ट में आंसर लिख दो। अरे y का मान आई गया ना, x बराबर -1, y बराबर 2, बधाई हो। चलो लो इसको देख लेते हैं। अब डायरेक्ट बताओ बेटा, तुलना करने पर पहला वाला पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर। ठीक, x चलो संख्या उधर 2 उधर ले गए, प्लस का 3, अरे संख्या एक तरफ, x बराबर 5 उधर ले गए, और उधर ले गए -5। ठीक, तो आंसर आ गया। अब एक बात बोलूँ बेटा, मैं जो बच्चा ऐसे सवाल भी अगर टीप के करे ना कि यार भैया स्क्रीनशॉट तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद लगे स्क्रीनशॉट का लेके लिखे जा रहे हो, उसमें से कॉपी बनाया जा रहा है। हाँ, मैं आपको एक पन्ना और सेंड करता हूँ, याद करो, ये इसमें कम लिखा हुआ है तो बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे मैं और लिखती हूँ इसमें। मैं हमेशा पन्ना सेंड करता हूँ, इस पन्ने से ही करवाता हूँ। ऐसे आपको इसमें केवल 2 पन्ने आएंगे, अधिक से अधिक 3 ढाई आएंगे। ठीक है, वो उसमें तो 5-5 पन्ने आए थे पहले अध्याय में, इसमें ढाई पन्ने आएंगे। ठीक है, तो आपको करना कैसा रहता है कि मैं मतलब पहले से ही पहुँचा देता हूँ कि आज इतने सवाल करना है, तो इसको आप देख के, आप इसमें केवल क्वेश्चन है, आंसर यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको देख के सवाल करो, नंबर जब दिक्कत आए तो जो स्क्रीनशॉट लेके पटक दिया आपने तो देखा करो। और मैं चाहता हूँ सब बच्चों का कि यार तुम स्क्रीनशॉट की ज़रूरत ही नहीं पड़े मैथ्स में, तुमको केवल सूत्र कभी देखना हो तो ज़रूरत पड़े, बाकी पूरा आधा घंटे का 1 घंटे का भी हो तो 1 घंटे का पूरा वीडियो देख के तो समझ लिया। ठीक, और समझने के बाद बस जो मैंने नंबर बताया उठाया और शुरू हो गए। ठीक, और अगर आपको लगे ऐसा और मैं बीच में बोल दूँ कि बेटा पैटर्न अलग आने वाला है, रोक दो, तो आधा वीडियो देख लिया, आधे वीडियो के सवाल कर लिए काई में से, इस पेज में से। ठीक है, फिर कॉपी में कर लिए, फिर अगला आगे आधा और वीडियो देख लिया। थोड़ा सा ऐसा सिस्टम करो, अगर तुमने बिना TBS से कर लिया ना, मतलब बिना स्क्रीनशॉट वाले से केवल हेल्प लेना है तो मज़ा आ जाएगा तुमको। फिर बोले सर आन दो, कभी भी करवा लो, सब में ऐसा काम करा करो। थोड़ी सी मजबूरी ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन का भी मजबूत बनो, ऑनलाइन में भी क्या करें यार, पढ़ाएंगे ऑफलाइन शुरू करेंगे बेटा, क्या करूँ। चलो
x बराबर 5, y बराबर -5। चलो ये अब देखते हैं तुलना। ठीक, पहले वाला के साथ, ठीक है, पहले वाला हो, ये पहले वाला और ये पहले वाले के साथ बराबर x, लाइन खींच दी। दूसरा के साथ -5 बराबर y + 1। ठीक, चलो यहाँ पर x का मान निकालना है, तो कुछ नहीं बेटा, सिंपल x का मान निकालना है। x वाला एक तरफ, संख्या दूसरी तरफ, तो x वाला ये है, बराबर के इधर ले जाओ क्योंकि ये पड़ा हुआ इधर बड़ा वाला, बुला लो उसको। जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर जब संख्या है तो उधर पहुँचाओ, बराबर के उधर भगा दो उधर। ठीक है, चलो बताओ 2x में से 1x गया तो कितना बचा? गुड, 1x। अरे 2x में से 1x गया तो एक ही x बचता है। ठीक, चलो बड़ी संख्या धन की थी तो धन का बचेगा। इसको देख लो, अब इसको कैसे करोगे आप? आपको y का मान निकालना है, आपको जैसा लगे वैसा करना, बस नियम ध्यान रखना कि बराबर के उधर से इधर कोई सी संख्या आती जाती है तो चिन्ह बदलता है। ठीक है, चलो एक तरीका कि मैंने y को वहीं रखा, -5, 1 को उधर ले गए। अरे y निकालना वहीं रखा, धन का है ना, चलो वहीं रखा, इसको उधर ले गया, कितना आ गया? -6 बराबर y। ठीक, अब देखो इसको y बराबर -6 लिखो, अरे -6 बराबर y लिखो या y बराबर -6, बात एक ही। -6 बराबर y लिखो या y बराबर -6 लिखो, बात एक ही। बोला सर आपने तो बोला बराबर इधर जाए तो चिन्ह बदलता है। हाँ तो बदल लो ना यार, क्या दिक्कत है? इधर लाओ y को माइनस का हो जाएगा, इधर लाओ इसको 6 को प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस का गुणा करना पड़ेगा आपको, माइनस का दोनों में गुणा कर दिया। ठीक, तो ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़, मतलब ये चीज़ आगे अगर बड़े कैलकुलेशन आए तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं पालना है, ये चीज़ें अपन खुद करके देखेंगे। चलो एक तरीका ये बताया, दूसरा तरीका ये बताया। बोले यार सर मैं तो y को इधर लाऊंगा और संख्या को उधर ले जाऊँ। हाँ ले आओ, y को इधर लाया, माइनस का हो गया, संख्या को उधर ले गया, प्लस का 5, -y बराबर 6, माइनस का गुणा कर दिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वही तो आया। ठीक, चलो अब मैं जो सरल रहेगा हमेशा वही करूँगा। y बराबर उधर ले गए, -5 -1, तो y बराबर जो निकालना है उसको मैंने वहीं पटक दिया क्योंकि धन का था, और तो बोले ये हो गया -6 बराबर y, तो y बराबर -6। कोई नया काम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये छोटी मोटी गलती मत करना। तो आंसर आ गया x बराबर 1, y बराबर -6, जमा लेना इसको। चल ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ये आया है सन में आया है, T18 में आया। T18 मतलब त्रिमासिक में आया, त्रिमासिक हो तो भी हो, क्योंकि अब वो MP बोर्ड में 3 मई का, 6 मई का, त्रिमासिक, अर्धवार्षिक सब पेपर बोर्ड से आता है। ठीक है, सब बोर्ड से आता है, मतलब सब IMP चीज़ हो गई, जो भी टर्मिनल हाबियल सब में आ रहे सब वो IMP हो गई। चलो मैं करवा रहा हूँ सवाल नंबर 5वां। 1/3 + 1, y - 2/3, 5/3, 1/3। ठीक, चलो वही कृत्रिम युग्म है जो आमने सामने बैठे हुए हैं, बीच में बराबर लगा, इसका मतलब पहले वाले के बराबर है। ये पहले वाला है बेटा, बराबर कितना है? 5/3, दूसरा वाले के बराबर। ठीक, पहले वाले के बराबर लिख दिया, दूसरे वाले के बराबर लिख दिया। चलो करो इसको हल, बटे में टेंशन में आ गए। चलो मैं बता दूँ कैसे करना है। ठीक है, चलो एक पहले जो तरीका बिल्कुल अपनाएंगे अपन वो बता रहे, ठीक है, जो अपनाएंगे वो। ठीक, चलो 1 करा, लघुत्तम ले लिया यही, तो लघुत्तम का तरीका अलग है, लेकिन अभी मैं स्टार्ट बता रहा हूँ। नीचे का गुणा कर लूँगा मैं, 3 एकम 3, इसका इधर गुणा करूँगा, इसका इधर करूँगा, ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ये सब जो काम नहीं आती है वो लघुत्तम वाला सिस्टम बताएंगे जब थोड़ा सा बड़ी चीज़ आने लग जाएगी। ठीक है, तो अभी ज़्यादा उलझा नहीं रहा हूँ। 3, ठीक है, इसका इधर x, इसका इधर 3। ठीक है, या कर दो 3 को यहाँ चढ़ा दिया बस मैंने, और दोनों के नीचे 3 ले लिया। ठीक है, चल लघुत्तम अभी बिल्कुल घटिया भी दी, 3 एकम 3, इसका इधर 1 x + 3, सब जो काम नहीं करेगी बेटा अभी तो कर जाएगी, 5/3। ठीक, आप इससे काट सकते हो। बोले सर कैसे काट दिया? बिल्कुल काट सकते हो, पहले तो देखो अभी नहीं काट सकते थे आप, ये पूरे के बटे में आ गई, ये पूरे के बटे में आ गई। ठीक, चलो कैसे काट सकते हो वो बता दूँ, 5/3। ठीक है, अगर आप इसको उठा के यहाँ लाओ, यहाँ तो भी तो कट जाएगा। ठीक, या दूसरी विधि से भी उत्तर सेम ला के बता दूंगा तो भी हो जाएगा। तो ये कट जाता है। कब कटता है? जब लघुत्तम लेके अपन ने पूरे को 1 बना लिया,
तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 3 बराबर 5। और आप सीखने आए हो, सीख रहे हो आप, इसलिए कुछ चीज़ नहीं दिखे ना आपको, बोले यार ऐसा कर सकते हैं क्या, ध्यान रखो, हाँ ऐसा कर सकते हैं, बोले हाँ ये सीख लिया अपन, ठीक है। चलो x प्लस 3 बराबर 5, उधर ले गए माइनस का 3, संख्या तो x बराबर 2, x बराबर 2 आ रहा है ना। चलो अब थोड़ी बड़ी विधि हो जाए, 1/3 + 1 बराबर 5/3। चलो मेरा तो नियम ये था कि लघुत्तम तो 3 ही लूँगा, इसका इसमें भाग दूंगा, एक का ऊपर गुणा, ये नियम सही वाला नियम है, ठीक है, वो सिखाऊंगा आपको मैं। 5/3, अभी तो मैंने क्या करा, नीचे नीचे गुणा करूँगा, इसका इधर और इसका इधर, नीचे नीचे गुणा, इसका इधर, इसका इधर। चलो अगर मैं नहीं काटूंगा मैं, तो देखना हो उत्तर ये आएगा, लेकिन अब बड़ा विधि, आप बोल दो ना वो केची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3x + 3 बराबर 5 × 3, मैंने गुणा करा नहीं, अभी करना बाकी है, इसका इधर, इसका इधर, 3x + 9, सही है, दोनों में गुणा कर दिया, बराबर 15, 3x बराबर 15, उधर ले जाओ संख्या 9, 15 में से 9 गया तो 6 बचे, गुणे वाला बटे में जाता है, चिन्ह नहीं बदलता, गुणे वाला बटे में जाता है, 3 दूनी 6, x बराबर 2। इतनी मंगलवारी कौन करेगा यार बेटा। तो अब जो चीज़ अपन नई सीखने हैं, नई है कोई सी चीज़, तो उस नई चीज़ को सीखो, लेकिन नियम ध्यान रखना, नियम सही होना चाहिए। क्या करा मैंने, लघुत्तम लिया, लघुत्तम आप अपनी विधि से ले सकते हो अगर वो याद है तो, एलसीएम लेके, ठीक है, नहीं तो सबसे अच्छा 2 संख्या नीचे गुणा कर दिया, इसका इधर, इसका इधर, ठीक है, दम से दम खत्म, ठीक है। ये कब, जब दोनों मतलब ये पूरा एक बना लिया हो बेटा, यहाँ मत कर देना। चलो फिर x + 3 बराबर 5, उधर लेगा, लो इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, प्रैक्टिस हो जाएगी ना इसमें, नीचे का गुणा, 3 एकम 3, इसका इधर, इसका इधर, 3y - 2, ठीक है। जब इसी कोई कहीं भी नहीं दिखे ना, वह सीख लो, हाँ बोले ऐसा कर सकते हैं यार, ठीक है। चलो कुछ नई चीज़ तो सीखना ही चाहिए। 1/3 हो गया, अब 1 बन गया ये, अभी मत काट देना, अभी नहीं कटेगा ये, ठीक है। कब कटेगा, जब ये 1 होगा, ये 1 होगा, ठीक है, इसके बटे में, इसके बटे में, इसके बटे में, वो भी इसके बटे में। चलो 3y - 2 बराबर 1, ठीक, 3y बराबर 1, उधर ले जाओ, प्लस का 2, 3y, 1 और 2 3, गुणे वाला बटे में जाता है, बिना चिन्ह बदले, ठीक। चलो वापस से बता दूँ भैया, सब बता दूंगा वापस से, लेकिन बस तुम मेहनत कर लो। मैं जितनी देर पढ़ाता उससे मतलब वीडियो देखने के बाद आधे घंटे भी मेहनत नहीं करना पड़ती ज़्यादा बेटा, वीडियो देखने के बाद, ठीक है। चलो क्या करना, लघुत्तम लिया, नीचे गुणा 3, इसका इधर x, इसका इधर, ठीक, बराबर 5/3, दम, x + 3 बराबर 5, x बराबर 5, उधर ले जाओ, -3, x बराबर 5 - 3 2, 1 लघुत्तम 3, दुम, इसका इधर, इसका इधर। सही तरीका नहीं है बेटा ये, लेकिन अभी चल जाता है, कहीं जगह एडजस्ट करना पड़ता है। 3y - 2 बराबर 1, 3y 1, उधर ले गए, प्लस का 2, 3y बराबर 3/3, ठीक। तुम्हारे है नहीं इतनी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, भी धीरे धीरे आगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ये 5 सवाल है, ठीक है, यही वाला सवाल है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, कोई सूत्र नहीं है इसमें अभी तक, ठीक। अब ले लो स्क्रीनशॉट यार बेटा, कुछ दब गया था, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो बेटा छठा क्वेश्चन, ए दे रखा है समुच्चय के रूप में, समुच्चय बोलते बेटा उसको, ये इसके पहले अध्याय की, ठीक है, इसमें 2 अवयव है। बी दे रखा है 2 3, इसके भी 2 अवयव, समुच्चय बोलते हैं बेटा, सेट। तो A क्रॉस B ज्ञात करो। A क्रॉस B मतलब ये कार्तीय गुणन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन। अगर लिखा हुआ है कि इनका कार्तीय गुणन करो तो भी यही है, ठीक है। तो कार्तीय गुणन A क्रॉस B लिखने का तरीका, ठीक है, अब सीखना है बेटा, अब सीखना है, ठीक है। A क्रॉस B, 1 2 लिख दिया, क्रॉस B लिख दो, 2 3, ठीक, लिख दिया यहाँ पे। चलो इसको निकालते हैं, कैसे देखो, 1 का 2 के साथ संबंध, 1 का 3 के साथ संबंध, मतलब गुणा, मतलब इसमें संबंध बोलते हैं, ठीक है। हालांकि गुणा बोल सकते लेकिन संबंध, 1 का 2 के साथ तो 1 2 ऐसा लिखेंगे, 1 का 2 के साथ संबंध, आगे अलग है पीछे अलग संबंध, ठीक है। 1 2 देखो ऐसा कोष्टक बनाया है, इनके बीच में कामा लगाया है, बोले इनके हिसाब से गुणा हो गया, ठीक है, युग्म बन गई है। इसी का उसमें 1 3, 1 का इससे भी संबंध करवा दिया, 1 से इससे भी संबंध करवा दिया, ये रहा, ठीक है, कामा, ठीक है।
अब बोले इसका दोनों संबंध करवाना है। 2 2 कामा 2 3, ठीक। देखो समझ में आ गया, फिर से देख लो। 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 3, ठीक है। अब देखो इसकी विशेषता क्या है मालूम, कि इसके आगे वाले जितने भी है ना सब ए वाले, आगे वाले देखो 1 1 2 2, ठीक, किसके ए वाले, और जो पीछे पीछे वाले वो बी वाले, ठीक है। ये ध्यान रखना। चलो हो गया, उत्तर हो गया। क्या फिर से बताऊँ? तो क्या यार 1 2 1 3 गुणा मत कर लेना, बस ऐसे लिखते हो, संबंध अलग चीज़ होती। 2 2 2 3, ठीक। चलो इसको बताऊँ, देख लो इसको, ठीक है। चलो A क्रॉस B, ये भी आया प्री बोर्ड में हो बेटा 2020 की, क्रॉस 3। चलो इधर A की है, मतलब उधर A की हो, A क्रॉस B, A आगे आएगा B पीछे आएगा, ठीक है। चलो 1 का 3 से संबंध बस है ही नहीं उसके पास, फिर 2 का 3 से संबंध, तो 1 3, 1 का 3 के साथ और 2 3, ठीक है। 1 3 और 1 3 फिर 2 3, ठीक। चलो और देखते हैं। P दे रखा है और Q दे रखा है, तो P क्रॉस Q याद करना है और Q क्रॉस P भी याद करना है, मतलब एक इसका इससे संबंध बताना है और फिर इससे इसका संबंध बताना है, ठीक है। अलग अलग होगा, अरे अलग अलग होता है, ठीक है। अरे होता है यार, एक सिंपल सा रानी पत्नी है राजा की, रानी पत्नी है राजा की, उल्टा देखो संबंध तो यही है, राजा पत्नी रानी, राजा पत्नी है राजा की, उल्टा संबंध थोड़ी होता है। संबंध भाई भाई में होता है कि ये इसका भाई और ये इसका भाई है, चल जाता है। हाँ तो है ना, ये कुछ ऐसे संबंध है कि जो ये बराबर है भैया, लेकिन सब जगह थोड़ी होता है। रानी पत्नी राजा की, राजा पत्नी रानी, ठीक। तो मतलब P क्रॉस Q का संबंध, इसका इससे संबंध और इससे इसका संबंध देखना बराबर नहीं आएगा। अब करके भी देखते, ठीक है। मैं संबंध से बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि चैप्टर अपने को धीरे धीरे अंदर समझ में आते जाए कि अपन पढ़ने क्या वाले आगे, ठीक है। चलो करते, ठीक है। बाकी यूँ तो मालूम है 2 गुणित 3 और 3 गुणित 2 बराबर ही होता है, 6 और 6। बोले सर कहाँ, अरे होता है ना गुणा तो 2 गुणित 3 और 3 गुणित 6 बराबर ही होता है, लेकिन ये संबंध वाला गुणा है, एक कार्तीय गुणा है, ये अलग गुणा है, ठीक है। समुच्चय खेल रहे हैं मन। चलो P क्रॉस Q, मैं इसको संबंध से ही समझा रहा हूँ ताकि अपने को आगे क्लियर हो। A B C, बाकी याद ऐसा रखना तो मालूम है कि भैया इसका इसमें कैसे P आगे लिखना है, P वाला आगे Q वाला बाद में, R P क्रॉस Q करें। चलो इसका R के साथ संबंध बस हो तो गया। अब B का R के साथ संबंध, C का R के साथ संबंध, ठीक। AR BR और CR, ये P क्रॉस Q आया है, ठीक। Q क्रॉस P पूछा ना, हाँ तो आगे Q लिखना है बेटा, Q लिखना है। Q मतलब R आगे वाला, P पीछे वाला, A B C, चलो Q इंटू P, चलो R A कामा R B, ध्यान रखो R B R C, ध्यान क्या रखना है, कोष्टक आना चाहिए प्रॉपर। जब आप इसका इसमें करो तो एक युग्म बनेगा जिसको कॉमे से दर्शाते, बीच में कामा, और हर युग्म के बाद कामा लगेगा, हर युग्म के बाद, ठीक है। क्योंकि समुच्चय की विशेषता है इस P क्रॉस Q, ये इसको हाँ इसको ही देख लो, ये इस Q क्रॉस P के ये अवयव है, 1 2 3 अवयव बोलते हैं इनको, कि इनके अवयव है। जैसे इसके अवयव है ना, ये P के 1 2 3 और इसके R, ये Q क्रॉस P के क्रॉस वाले के अवयव हमेशा युग्म में आएंगे, ऐसे जब भी क्रॉस लगाए मतलब ऐसे युग्म में आएंगे, ये बेचारे अकेले आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, वो कहीं पर भी जैसे सरल सवालों में वो ऐसी गलतियाँ ज़्यादा काटते कि यार आपने कॉमा नहीं लगाए हैं, बोले ख़त्म है तो एक ही हो गया, तो ऐसी गलतियाँ ज़्यादा काटते हैं। कोष्टक कुछ तो भी लगा दिया, वो बड़ा कोष्टक लगा दिया, ऐसी गलतियाँ काटते छोटे सवालों में, कि उनको मालूम है कि यार भैया छोटा सवाल है वो ही नहीं आ रहा। चलो क्या ये बराबर है,
बिल्कुल बराबर नहीं है। देखो P क्रॉस Q का पहला अवयव पहला वन, ये आगे पीछे सब हो सकते हैं कि ये उठ के यहाँ जाए, ये उठ के यहाँ जाए, इसमें क्रम चलता है, लेकिन ये पूरा तब समान होगा कि इसके हर अवयव बिल्कुल समान हो। तो देखो AR एक भी गड़बड़ हुआ खेल खत्म। AR और RA इसमें बहुत अलग माना जाता है। मैंने बता दिया पति पत्नी, तो पति थोड़ी पत्नी है, पत्नी तो पत्नी है, ठीक है। चलो इधर देखो बेटा, अब ये लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, P क्रॉस Q डज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, ठीक, ये बराबर नहीं है, इसके लिए तो बराबर नहीं है, ठीक है। आगे देखते P क्रॉस Q Q क्रॉस P बराबर नहीं। लो देख लो इसको, ठीक है। देखो क्या करा अपन ने, गुणा याद हो गया, नहीं तो अभी आम पड़ जाएगा। बस पहले P पहले लिखा और Q बाद में लिखा, Q वाला बाद में लिखा, गुणा कर दिया, इसके साथ, और हमेशा इधर से शुरू करना, ठीक है। इसका इसके साथ, ठीक है। R पहले आएगा, A बाद में, R पहले आएगा, ठीक है, पहले वाला पहले, ठीक है। आगे वाला अवयव इसका ही है, आगे वाले का हक इसका है, पीछे वाले का हक इसका है, ठीक है। ठीक, चलो लो इसका निकालते हैं। A क्रॉस B और B क्रॉस A क्रॉस B, A पहले हो ना, विशेष क्रॉस B 1 2 3, चलो करो यार बेटा, कैसे, 1 1 पहला वाला अवयव आगे लिखाएगा बेटा, 1 2 1 3, बस और आएगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलो B क्रॉस A, B पहले B आएगा, 1 2 3 क्रॉस 1, ये 1 ऐसा कोष्टक में मैंने कहीं गलती तो नहीं करी, भयंकर गलती करी, ठीक। चलो 1 1 कामा लगाया, 2 1 कामा लगाया, ठीक, 3 1 कामा लगाया, कामा तो ही लगेगा। चलो पूछे B क्रॉस A क्रॉस B बराबर है तो मना कर देना, नहीं है, ठीक है। चलो देखो एक ही अवयव ये तो मिल रहा है, दूसरे का मिल रहा है, 1 2 और 2 1 बहुत अलग होता है, ठीक। 1 2 ये बोलते हैं ना पीछे वाला आगे से बड़ा है, बताओ इसमें ये लागू हो रहा है, संबंध बोला ना, संबंध पीछे वाला आगे से बड़ा है, तो यही वाला संबंध लागू हो रहा है क्या, पीछे वाला आगे से बड़ा है, छोटा है, मतलब गलत है ये। चलो अब एक बहुत अच्छी विधि इन्होंने ईजाद करी है, इसको प्रेजेंट करने की, जो दिखता है चित्र के रूप में दिखती है, इसको गुणा करने की, गुणा दिखाने की विधि मैं आपको समझा दूँ, केवल समझा रहा हूँ बेटा, इसका आगे काम पड़ेगा अपने को, कि इसको आप इतना नहीं करते हुए भी समझा सकते हैं कि हमने इससे संबंध करवाया। देखो कैसे, ठीक है। उसको बोलते हैं रेखीय चित्रण या तीर आरेख, यही कर दूँ, तीर आरेख, समझ लो क्या करते हैं कि ये समुच्चय को ऐसे 2 डब्बे में बनाते हैं, ऐसा, ये इसको बोलते हैं वृत्ताकार, नहीं, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार, ऐसा आकार तो अंडाकार, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है, इस प्रकार का दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं, आगे पढ़ाएंगे बेटा, है दीर्घ वृत्ताकार, ये वृत्ताकार नहीं, ऐसा अंडाकार आकार बोलते हैं। ये समुच्चय A है और ये समुच्चय B है, ठीक है, कल समझा रहा हूँ, ठीक है। A 1 2, A वाले के अवयव 1 2 है, B वाले के अवयव 2 3, ठीक। अगर आपको इसको तीर आरेख समझाना है, तीर आरेख जो चित्र से दिख रहा है, तो देखो ये 1 है, इसको उधर दिखा 2 इंसान, बोले यार ये 1 इससे भी संबंध कर सकता है, इससे भी संबंध कर सकता है, तो बोलेंगे 1 2 1 3, क्या बोलेंगे 1 2 के साथ कर सकता है संबंध और 1 3 के साथ कर सकता है, बहुत बढ़िया। बोले मैं भी हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, 2 2 2 3 2 2 2 3, ठीक। देखो क्या करा मैंने, एक का इधर 2 अवयव है, इनने बोला कि इससे भी कर सकता हूँ मैं संबंध, उससे भी कर सकता हूँ, 1 2 1 3, ये इससे भी कर सकता हूँ, बोले इससे भी कर सकता हूँ, 2 2 2 2 2 3, देखो 1 2 1 3 1 2 1 3 2 2 2 3, बढ़िया सुंदर चीज़ है, ठीक है। आगे जरूरत पड़ेगी भैया संबंध, ठीक। लो इसको देख लेंगे इस बार ऐसे चित्र से, थोड़ा सा जो बताओ ना, ये इसके लिए नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये बस इससे आगे चीज़ बढ़ेगी, A B, ठीक। तो अपन अभी से सीखते चलें। चलो A 1 2, B वाले में क्या है, B वाले में केवल 3 है,
चलो क्या आएगा भैया, ये बोलेगा इससे संबंध और किसी से कर ही नहीं सकता बस, मतलब 1 3। ये वाला बोले में भी इससे संबंध, मतलब हर इधर का इंसान चाहेगा उधर से जितने भी सबसे संबंध रखे, ये भी चाहेगा कि सब उधर से संबंध रखे, ठीक है। मतलब 2 घर है यार, तो पास वाले घर से सोचता क्या नहीं यार मित्रता अच्छी हो सबसे, ठीक है। तो ये भी इससे आएगा, इससे संबंध हो, इससे, ठीक है। 1 2 2 3, 1 2 और 1 3, हाँ 1 3 और 2 3, बढ़िया, ठीक। ये किरण आ रखे, लो इसको देख लेते यार बेटा, एक और देख लेता हूँ, इसको देख, चलो इसको देखते हैं। पी क्यू, ठीक, पी क्यू, पी क्या है, ए बी सी, पहले वाला हो बेटा, ये जो आगे रहेगा उसको आगे बनाएंगे, ठीक है। चलो इधर कहाँ है, आर, वही ए आर बी आर सी आर, ए आर बी आर सी आर, ठीक। नीचे वाला संबंध तो क्यू पहले और पी बाद में, हमेशा इसमें ध्यान रखना कि इधर से मत कर देना बोले सर, जो पहले आता है उसको पहले बनाते हैं। क्या है पहले वाला, क्यू आर, और ये क्या है पी, क्या है ए बी सी, तो ये इससे संबंध रखेगा, ये इससे संबंध रखेगा, इससे रखेगा, मतलब आर ए आर बी आर सी है, क्या आर ए आर बी आर सी, आर ए आर बी आर सी, बढ़िया है, कितना अच्छा डिज़ाइन बन रहा है, ठीक। चलो लो इसका तो तुम बनाना यार बेटा, मैं नहीं बना रहा, मतलब ऐसे ही रफ में बना के देखना, अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तीर आ रहा है, ये कह लें तो क्या 100 पीस के लिए इसका इससे अलग रहने देता है, ठीक है। उतार लेना है कि ऐसा साइड में बना लेना, या अगले सवाल में एक हाथ में बना देंगे अपन, ठीक है। चलो ये ज़रूरत पड़ेगी बेटा इस प्रकार की, इसको क्या बोलते हैं, तीर आरेख, या इसका प्रतिचित्रण दिखता हुआ चित्र, क्या इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध, इसका संबंध, इसका संबंध, ठीक है। चलो काम भी आएगा ये अपने को, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बेटा, यदि ए बराबर दे रखा है और बी बराबर दे रखा है तो ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए ज्ञात करो, वही टी 19 में आया, मतलब काम वही करना है, कार्तीय गुणन 3 5 गुणित 7 9, जल्दी कर रहा हूँ बेटा, अब तो ये कायदे से होमवर्क दे देना था मेरे को, बिना टी पे कर लेना बस। 3 7 3 9, बढ़िया, 3 का 7 से संबंध, 3 का 9 से, 5 7 कामा 5 9, ठीक। चलो बी क्रॉस ए, बी पहले बेटा, कहाँ है बी, 7 9 क्रॉस ए बाद में 3 5, ठीक। 7 3 7 5, 7 3 7 5, 9 3 9 5, ठीक। बेटा सब में उत्तर दे रखे हैं यहाँ पर, हो नीचे उत्तर दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी टीपा टाप भी मत करना। चलो वेन आरेख इसका बना दूँगा। चलो जी दे रखा है, एच दे रखा है, जी क्रॉस एच, नाम कुछ भी दे दो यार बेटा, उनने दे दिया, क्रॉस 5 4 2। चलो एक नए आगे की चीज़ सिखा दूँ मैं आपको थोड़ी सी, इसमें 2 अवयव है, पी बराबर 2, छोटा पी बराबर 2, इसमें 3 अवयव है, छोटा क्यू बराबर 3, तो टोटल अवयव कितने आएंगे, तो बोले गुणा कर लूँगा मैं, 6 अवयव बनेंगे, 6 अवयव मतलब ऐसे 6 कृत्रिम क्यों बनेंगे, इसके अवयव गुणा कर दो, 2 अवयव 3 अवयव, 6 अवयव बनेंगे, 6 अवयव बनना चाहिए, ठीक है। देखो 2 अवयव 2 दूनी 4 बनना चाहिए, ठीक। ये आगे का बता दिया, अरे आगे आएगा बेटा, लेकिन अभी तो चलो 6 बनना भी चाहिए, लेकिन 7 5 7 4 7 2 संबंध, 7 5 7 4 7 2, 8 5 अब इससे ना 8 5 8 4 8 2, जा दूसरे घर में नहीं जाना, ठीक। चलो 3 3 6 भी आ गए, ठीक है, ठीक। कुछ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं यार बेटा, वो मेरी भी गलतियाँ निकाल के बताते, बोले सर आप अपने वहाँ गलती करी थी, मैंने समुच्चय वाले में एक सवाल मैंने जोड़ने में गलती कर दी थी, जोड़ने या घटाने में शायद 16 आ रहा था, मैंने 12 लिख दिया, कि हो जाती है माई मिस्टेक, लेकिन बच्चा मन से करता है अच्छा है, नहीं तो ऐसा से वो भी गलती टीप दे, क्योंकि घटाने में कभी कभी हो जाती है, तो ये अच्छी चीज़ है बेटा, ठीक है, आप मन से करा करो,
बिल्कुल मेरी भी गलती निकाल सकते हो, इंसान हूँ मैं भी यार। चलो G क्रॉस H, H क्रॉस G, H क्रॉस G, H 5 4 2 गुणित H, H ढूंढो भैया, H H H H H, अरे H तो लिखा है, G ढूंढो, 7 8, H क्रॉस G 5 7 कामा 5 8, 5 7 हो गया, 5 8 हो गया, अब 4 7 हो गया, 4 8 कर लोगे ना यार बेटा, थोड़ा सा 2 7 और 2 8। ठीक, मेरा मन हो रहा है कि इसका मैं डायग्राम बना के देख ही लूँ, मतलब दिखाऊं G H, क्योंकि ज़्यादा उलझा हुआ दिखेगा ना, मज़ा आएगा। G पे 7 और 8 और H पे 5 4 2। चलो 7 का संबंध काले से करवा लेता हूँ, ठीक, और 8 का संबंध करवा लेता हूँ नीले से। तो देखो 7 5 7 4 7 2, 7 5 7 4 7 2, 8 5 8 4 8 2, 8 5 8 4 8 2। उल्टा तुम बना लेना अगर बनाना हो तो, ठीक। चल बेटा, अब सवाल ऐसे आ गए, ऑब्जेक्टिव तो बहुत बढ़िया है, तो देखो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 2 नंबर में आ सकते हैं, नहीं 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव आएगा तो, ठीक है। चलो अब ये कुछ लिखावट वाली चीज़ जो रहती है ना, वो टेंशन देती है, गणित के अंदर तो देती है, ठीक है। गणित में बोला सवाल होना चाहिए क्या, लिखावट, ठीक है। और फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ऐसे सवाल वाली चीज़ टेंशन देती है। और बोले कहाँ ऐसा, और गणित में वाकई में ऐसी चीज़ टेंशन देती है, बोले क्या लिखा हुआ है यार, परिभाषा होगी यार, याद करना पड़ेगी। चलो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जो भी लिखा होगा उसको पूरा समझेंगे, 2 तरीके समझेंगे, या तो बोले यार आप ऐसा ही कर लेना, नहीं तो फिर पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि यार भैया क्या पूछता है, क्योंकि वो देते हैं। जैसे ये बता दूँ, ये दे रखा है 2K18 में, ये 2K18 में दे रखा है, खेले तो सवाल ही, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे पूछते हैं, ठीक है। आप 2 मिनट समझो पहले, ठीक है। लो ये उठ के आ गई 5 वाली चीज़, ठीक है। ये 5 उठ के आया है पिछले अध्याय का, समुच्चय का उठ के आया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कोशिश ये करूँगा कि अगर नहीं भी हो तो आपको मैं बता सकूँ कि वो है क्या चीज़, इसमें दिख रहा है कि नहीं। तो हाँ चलो, ये 5 जो होता है वो रिक्त समुच्चय होता है। तो रिक्त समुच्चय क्या, रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, जो खाली हो। जैसे इसको ही देख लेते हैं, इसको उदाहरण, इसके अवयव 2 है, 1 है, इसके अवयव है 2, लेकिन किसी का एक भी अवयव नहीं हो, खाली अवयव, ठीक है, जिसका घर ही खाली हो, ठीक है, उसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। खाली घर बिल्कुल, ठीक है, खाली, 0 भी नहीं हो बेटा, 0 भी कोई हो जाएगा, कोई ना कोई एक अवयव हो जाता, खाली, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। अब इधर समझना, ठीक है। ए भले कुछ भी हो सकता है, जैसे ये इसका वो बना लेते हैं 3 5, ए कुछ भी हो सकता है, और बाद वाला जो है वो 5 है, 5 मतलब खाली है बिल्कुल, ठीक। चलो तो इसका संबंध क्या आएगा, संबंध मतलब गुणा मतलब संबंध, तो बताओ क्या आएगा गुणा, किससे करोगे। अरे खाली है तो कोई संबंध ही नहीं हो, संबंध हमेशा उधर ही होता है, अपने आप में नहीं बताना संबंध तो सामने वाले से बताना। तो कोई संबंध नहीं है, मतलब कोई सा समुच्चय में अवयव आएगा ही नहीं, एक भी, वो भी खाली आएगा। अरे एक भी होता तो ठीक, इसका मतलब याद कर लो क्या, कि अगर किसी भी रिक्त समुच्चय से समुच्चय का गुणा कर दो, कार्तीय गुणा कर दो, किसी भी रिक्त समुच्चय से, ये रिक्त समुच्चय, ये रिक्त, ठीक है, ये रिक्त समुच्चय, इधर भले ही भरा हो मतलब कितने भी अवयव हो, लेकिन अगर एक रिक्त समुच्चय ना, गुणा करने पर क्या आ जाएगा, ठीक। याद कर लो, रिक्त समुच्चय से कार्तीय गुणन क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय होता है, ऐसे लिख दिया हो टाइम, ठीक। तो ए क्रॉस 5 किसी के भी गुणे में 5 लग जाए, बोले ख़त्म करो, ठीक। मन में अगर सोचना तो 0 मान लो, कि 0 तो 0 मान लो हो, बस वो मत करना, ठीक है, लेकिन वो चीज़ गलत होती है। चलो 0 से गुणा तो 0, ठीक है, लेकिन 0 नहीं मानते हो बेटा, 5 मतलब कुछ भी नहीं। चलो अब इसको ढंग से पढ़ना बेटा, क्या दिखा है। अगर इसको ऐसी चीज़ पढ़ के अगर आप समझने लगे ना बेटा, तो फिर अपन कोई सी भी डेफिनेशन आ जाएगी, अपन यूँ कर लेंगे या कुछ समझ लेंगे। देखो पढ़ो क्या दे रखा है, देख लो, फिर मैं इस चीज़ को जो बोल रखा है वो आराम से समझूंगा क्या दे रखा है, ठीक। नहीं तो फिर ठीक है यार, ऐसा छोड़ो ऐसी चीज़ें लो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार
तुमसे कोई पूछ ले कि यार करा था ये, बताओ पता है क्या चीज़। देखो इधर, यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समझा क्या? अरिक्त मतलब खाली नहीं होंगे, कुछ ना कुछ होगा। जैसे ये, इसको ही सोचो, इसको सोचो, अरिक्त मतलब ए और बी दोनों अरिक्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समुच्चय तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। कृत्रिम युग्मों, कृत्रिम युग्मों मतलब मैंने बताया ना, कृत्रिम युग्म, बार बार बोल रहा हूँ, कृत्रिम युग्म जिसका शुरू से अपन हल करा था उसमें, ठीक। ये कृत्रिम युग्म, और कृत्रिम युग्म कैसा है? एक्स और वाई। एक्स और वाई मतलब क्या? आगे वाला एक्स और पीछे वाला वाई, ये मान के चलो, आगे वाला एक्स और पीछे वाला वाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए क्रॉस बी कृत्रिम युग्मों का एक अरिक्त समुच्चय होगा। अरिक्त समुच्चय मतलब खाली नहीं होगा, अरिक्त खाली नहीं होगा, रिक्त मतलब खाली, वो है अरिक्त मतलब खाली नहीं होगा। हाँ बोले बिल्कुल खाली नहीं होगा, हमारे पास है भी नहीं खाली। देखो है इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि एक्स का अवयव, एक्स जो है वो ए में मिलेगा और वाई जो मिलेगा वो बी में मिलेगा। अब यहाँ गड़बड़ है, तो यहाँ तो टेंशन में आ जाते हैं अपन, ठीक है। चलो, एक्स मतलब आगे वाला, ठीक, इधर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझना भी है। एक्स मतलब आगे वाला, वाई मतलब पीछे वाला। एक्स मतलब आगे वाला, वाई मतलब पीछे, सॉरी, एक्स मतलब आगे वाला, वाई मतलब पीछे वाला, ठीक है। आगे वाला एक्स, पीछे वाला वाई, ठीक ठीक। उन्होंने क्या बोला कि एक्स वाला जो है आगे वाला वो ए में मिलेगा और वाई वाला जो पीछे वाला वो बी में मिलेगा। देखो सही है, आगे वाला, अरे आगे वाला ए में मिलेगा ये बोला, तो आगे वाला ए में मिलता है क्या? सही है। पीछे वाला बी में मिलता है क्या? हाँ सही है। सब में चेक कर लो, सब में आगे वाला ए में है, हाँ है। पीछे वाला बी में है, नो है, ठीक है। आगे वाला ए में है, पीछे वाला बी में, हाँ है, ठीक। मतलब ख़त्म। जो बोला बिल्कुल सत्य बोला, सब चीज़ सत्य बोली। देखो ए और बी अरिक्त समुच्चय, हाँ बिल्कुल अरिक्त समुच्चय अगर है, ठीक है तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बिल्कुल सही है। कृत्रिम युग्मों, कृत्रिम युग्मों, ये कृत्रिम युग्म, ये कृत्रिम युग्म, ठीक है। इन कृत्रिम युग्मों का एक अरिक्त समुच्चय होगा। हाँ बोले है, अरिक्त मतलब खाली नहीं होगा, वो था ना खाली है, ये खाली था बिल्कुल, कुछ भी नहीं था। अरिक्त समुच्चय होगा, बिल्कुल है। और वो किस प्रकार होगा? किस प्रकार होगा? क्या यार भैया जो एक्स वाई बोला ना आपने, ये आगे वाला एक्स और पीछे वाला वाई, उसमें एक्स जो रहेगा ना वो ए में ए का अवयव होगा और वाई जो होगा ना पीछे वाला वो बी का अवयव होगा। अब रुक जाओ, कुछ बच्चों को सर यही समझ में नहीं आया कि लिखा क्या है ये, ठीक है। अब मैं बता दूँ ये क्या चीज़ है, ये भी पिछले अध्याय की चीज़ है। कभी भी आप ऐसा रखो ना कि ये समझ जाओ, ये आगे वाली चीज़ है ना इसमें मिली हुई है, ये जो ना ये आगे वाली इसमें मिली हुई है। जैसे उसमें देखो वो जो है ना ऊपर 3 5, ठीक है, मैं उसमें ऐसा लिख सकता हूँ 3 अवयव है ए का, है क्या? अरे हाँ 3 अवयव है ए का। चलो बी वाला उधर ढूंढो, बी वाला 7 9, ठीक है। बी, अरे वाई अवयव बी का, ठीक है। अगर मैं वाई नो लूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ बोले वाई नो अवयव है बी का, ठीक। तो मैं समझा रहा हूँ ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक अवयव है ए का मतलब समझ जाओ कि यार एक्स वाली चीज़ ए में होगी। अब वो ए दे नहीं रखा है इसमें, लेकिन फील करो कि हाँ ऐसा है। जैसे इसमें कि 3 ए में है, हाँ बोले है, 9 बी में है, बोले है, ठीक है। तो अब ये जो वर्ड आते हैं ना, ये जो चिन्ह, अब इस चीज़ को पकड़ कर लो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं तो आगे आपको बहुत सारे अध्यायों में तकलीफ आएगी। जैसे आपने बोल दिया ना एक्स प्लस ए, तो तुमको समझ में आ जाता है कि एक्स में ए को जोड़ना है, यही ना। जैसे मैंने लिखा 2 × 3, हाँ 2 में 3 को जोड़ना है। तुमने बहुत याद कर रखा है ये सब माना मैं लिखते से मतलब ये बता दूंगा कि क्या करना है, बोले हाँ जोड़ना है सर। तो अब ऐसी चीज़ भी अब चिन्ह को समझ जाओ, ये चिन्ह जब भी आए ना समझ जाओ कि आगे वाला छोटा सा अवयव होगा और वो किसका अवयव होगा? एक बहुत बड़े समुच्चय का। आगे वाला एक छोटा सा भी, ये एप्सिलॉन बोलते हैं उसको, ध्यान रखना। अब ये 3 टांग वाला ये बोलता है कि छोटा सा जो है ना इसमें मिला होगा, ये छोटा सा अवयव उसमें होगा, ठीक है। ये वाई है ना, वाई बोलो वाई किस में मिला होगा? बी में। ये वर्ड बहुत ध्यान रखिए कि अब तुमको इस चीज़ की पकड़ करना पड़ेगी, इन चिन्हों की पकड़ करना पड़ेगी, भैया क्या है, ठीक है। अभी तुमको ये बड़े छोटे में भी तकलीफ आती है, बीच में बराबर लगा, तो ये तो मैं सिखा दूँगा, ये तो आएगा आगे, लेकिन ये आ चुका है ना, तब इसको पकड़ करो यार, ये आ चुका है, ठीक है। चलो सूझ पड़ गई। अब चलो कभी भी आए ना, हाँ बोले ये इसमें है, ठीक, ये इसमें, धीरे धीरे और बताऊँगा, लेकिन इस चिन्ह को तो पकड़ो। चलो सत्य भैया ये, ठीक। अब जिसको ज़्यादा डीप में नहीं जाना था वो क्यों लिख देना, बोले सत्य यार परिभाषा एक तरह, ये कार्तिक गुणन की परिभाषा है,
ये कार्तिक गुणन जब ना इसकी परिभाषा है ये, ठीक है। सत्य असत्य में पूछा गया है, ठीक है, मतलब एग्जाम में नहीं पूछा लेकिन है आपके इसमें, ठीक है। चलो मैंने इसमें से इसको बता दिया, नहीं तो याद क्या करना, याद तो कर नहीं पाओगे। अरिक्त समुच्चय याद तो नहीं करना है, लेकिन इसको समझ के हाँ पर यार ऐसे चीज़ आए तो सत्य बोले, ठीक है। अरिक्त समुच्चय मतलब रिक्त नहीं होना चाहिए, रिक्त हुआ तो दम से 0 हो जाएगा, तो रिक्त हो जाएगा। तो A क्रॉस B जब आप निकालोगे तो इसके कृत्रिम युग्म जो बनेंगे, कृत्रिम युग्म बनेंगे का एक अरिक्त समुच्चय बनेगा, मतलब जो A क्रॉस B बनेगा वो भी एक समुच्चय बनेगा, ध्यान रखना। 2 समुच्चय को मिलकर एक समुच्चय बनेगा, लेकिन इसमें अवयव ऐसे हैं, इसमें अवयव कृत्रिम युग्म में होंगे, ठीक है, कृत्रिम युग्म होगा। और आगे वाला A का होगा, आगे वाला A का होगा और पीछे वाला B का होगा। अभी इसके बारे में बढ़ रहा है, ये तो B क्रॉस से उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला A का होगा, पीछे वाला B का होगा, यही बोला, यही बकरा है ये, ठीक है। चलो सत्य वचन। अब लो इधर, यदि A तथा B तो खाई है, ये ऑब्जेक्टिव छोड़ रहे, सत्य सत्य लिखना बस, ठीक है। इसमें तो ऑब्जेक्ट, यदि A तथा B अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय समझ में आ गई। अरिक्त, अब देखो 2 वर्डों में तो सूझ पड़ गया। अरिक्त मतलब जो खाली नहीं, अगर आप 2-3 बार करते हो सूझ पड़ गई, हाँ बोले खाली नहीं, अरिक्त, हाँ बोले सूझ पड़ गई, बोले खाली नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भरा होना चाहिए, ठीक है। अब भरे में भी और क्या बोला है, और A या B, या तो पहला वाला या दूसरा, मतलब A या B मतलब 2 में से एक, में से कोई मतलब कोई अपरिमित है तो A क्रॉस B समुच्चय होता है। और यार नया वर्ड अपरिमित, अब ये भी अपरिमित पिछले अध्याय का है, लो मैं बता दूं। अपरिमित समुच्चय वो होता है जिसमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो। जैसे मैं बता दूं एक एग्जांपल, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय डस ऐसा आता है। प्राकृत संख्या ये, अरे ये प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ये अपरिमित है। अपरिमित मतलब इसका कोई छोर ही नहीं है, अपरिमित, समझ में? अपरिमित, ठीक है। ये पुराना वो है, ठीक है। तो अब नहीं है तो मैं भी ये छोटी छोटी चीज़ लिख दूंगा, फिर भी मैं लिख दूंगा। ये जिनको नॉलेज नहीं है वो फट से लिख लेना एक तरफ, बोले यार ये अपरिमित ये बताया था, इसके सामने लिख लो यार, ठीक है। चलो ये छोटी छोटी समझने के लिए, नहीं तो है ही सवाल अपन कर लो यार भी, ठीक है। समझना है ना डीप में तब लोग। ये यदि A तथा B अरिक्त समुच्चय समझ आ गया, बोले खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो A B पहली बात तो खाली नहीं, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि उनमें से A या B, 2 में से कोई सा भी एक। चलो पहला तो ये ले लिया कि यार भैया छोटा सा है, ठीक है। B वाला अपन ने अपरिमित ले लिया, अपरिमित मतलब ये ले लिया, ठीक है। 1 2 3 10, ठीक है, अपरिमित ले लिया, सूझ पड़ गई। पहला वाला क्या लिया, छोटा सा 1 2, और दूसरा वाला अपरिमित लिया। आप दोनों में से कोई सा भी अपरिमित ले सकते हो। अपरिमित मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। तो A क्रॉस B क्या होगा, ठीक है। तो A क्रॉस B क्या होगा, अब मैं बता दूं। जैसे ये इसे लिख नहीं सकते इसको अपन 1 2 3 4 कहाँ लिखोगे, ठीक है। तो सोचो 1 1 के साथ 1 2 के साथ 1 3 के साथ 1 4 के साथ 1 5 के साथ 1 6 के साथ 1 8 के साथ, फिर 2 आप कभी भी नहीं सोच सकते। 1 1 1 2 डु फिर ये ख़त्म होगा बहुत सारा, फिर ये शुरू हो जाएगा 2 1 2, पता नहीं कहाँ जाएगा। तो ये जो समुच्चय बना ना, ये भी अपरिमित है। अपरिमित मतलब ख़त्म ही नहीं होगा। तो देखो वापस समझाता हूँ, ठीक है। इन 2 में से एक अपरिमित है, ठीक है। दोनों अपरिमित हो तो बहुत टेंशन, लेकिन एक अपरिमित है तो पक्का जब इनका गुणा करोगे तो सोचो कितने सारे युग्म आ जाएंगे, कृत्रिम युग्म में कितने सारे हो जाएंगे, ये जोड़े अपन लिख ही नहीं पाएंगे, मतलब वो भी अपरिमित होगा। तो देखो A तथा B अरिक्त समुच्चय, तो समझ में आएगा खाली नहीं होना चाहिए। और A या B में से कोई अपरिमित समुच्चय, एक कोई सा भी अपरिमित समुच्चय, तो जो A क्रॉस B बनेगा वो भी क्या बनेगा, परिमित समुच्चय। एक अपरिमित है ना, तो ये भी क्या बनेगा, अपरिमित, ठीक है। दोनों बोलता दोनों अपरिमित है तो दोनों अपरिमित हो जाते, मतलब तो भी अपरिमित बनता, ठीक है। और अगर वो अरिक्त की जगह रिक्त बोल देता तो A तथा B रिक्त समुच्चय या एक ही रिक्त समुच्चय, तो फिर रिक्त ही आता ना। अरे एक भी रिक्त होगा तो रिक्त ही आएगा ना, दोनों रिक्त होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं आएगा, काय का संबंध, ठीक है। ये ऐसे ही समझा दिया, जिसको आया था ठीक है, नहीं तो रट देना भैया अपरिमित आएगा, अपरिमित, ठीक है। बाकी समझाने की पूरी कोशिश करिए भैया मैंने, ठीक है। चलो अब क्योंकि अपरिमित पुराना पाप है, क्या करें। चलो 1 से लगाकर 14 तक के पूरे सवाल आपको कल फेयर में करना है। अगर अगला समझना है आपको तो फिर ये करना पड़ेगा, नहीं तो इससे ही आगे बढ़ूँगा
भाई आपको मतलब मैं सोच के बनाऊँ कि आप पढ़ लिए, देखो आप कोई नए बच्चे अपन जोड़ नहीं रहे ग्रुप में, इसका मतलब अब जो भी पढ़ रहा है वो कोई पीछे नहीं दिया है इस अध्याय के लिए, इस अध्याय के लिए पीछे नहीं दिया है। मतलब मैं सोच के पढ़ूँगा कि अब सब बच्चे ने एक दिन पहले का कर रखा है, वही सोच के पढ़ूँगा, बहुत पीछे बार बार नहीं जाऊँगा। क्योंकि अभी तक क्यों जाता था, क्योंकि नए बच्चे जुड़ रहे थे, अब मैंने खुद ने मना कर दिया अब नहीं जोड़ूँगा। इसका मतलब क्या कि अब आपको ध्यान रखना है कि जो चल रहा है इसके लिए कोई पीछे नहीं हुआ, इसका पहला वीडियो है तो आपको यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। अब बड़े वीडियो तो भी करना है, छोटे वीडियो तो भी करना है, लेकिन मेहनत करना है। क्योंकि मैं एक सरी की जो चीज़ होगी, एक सरी की चीज़ उसको एक वीडियो में डालूंगा, भले वो कितना भी बड़ा बने, ताकि अपन इस चीज़ को पूरी तरह डीप में समझ सके। जैसे मैं अगर इसका 1-2 सवाल करवा देता, बोले बाद में करूँ, ये बाद में आती तो इसके बिना समझ में ही नहीं आती। तो मैं चीज़ों को, भले वीडियो बड़ा होगा लेकिन चीज़ें इकट्ठी करके एक साथ बल्क में दूंगा, ठीक है। चलो 1 से 14 होमवर्क है, ये जिसको नॉलेज नहीं वो लिख लेगा, ये ऐसे ही लिख रखा है मैंने, और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।